नमस्कार, मेरा नाम है राकेश बर्मन और आप देखना चालू कर दिए हैं अब तक भारत। आपने एक कहावत सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आज हम आपको एमसीवी ज़िले के भरतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत के सौड़ा से आश्रित ग्राम बघेल में खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह 15वां वित्त के पैसे को सिर्फ कागजों में ही निकाल लिया जाता है और कैसे बंदरबाट किया जाता है। आइए दिखाते हैं। ये मेरे पास बिल है केसौड़ा ग्राम पंचायत का और इसमें शौचालय मरम्मत करके 49,925 रुपये निकाला गया। और मैं शौचालय को आपको दिखाना चाहूँगा कि शौचालय का किस तरह फल है। कहीं पे ना पोताई ना किसी प्रकार का कोई मरम्मत किया गया है और पैसा निकाल लिया गया। आइएगा, कैमरामैन को मैं बोलूँगा थोड़ा आगे आकर दिखाएंगे शौचालय को कि किस तरह शौचालय जर्जर है और बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं। अगल बगल पूरा आसपास जंगल लगा हुआ है, बच्चों को बाथरूम बाहर जाने में बहुत तकलीफ होती है और किस तरह से ये भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं आप आज हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत के सौड़ा के उप सरपंच हमारे साथ हैं, पंच भी हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह से, क्या आप लोगों को इस पैसे के बारे में जानकारी है, ये किस या तो किसी प्रकार ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव रखा गया था। पहले अपना परिचय बताइए। मैं तो ग्राम रोशनी से आश्रित ग्राम पंचायत के सौड़ा से रोशनी में उप सरपंच हूँ जी। हैं। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि ये फर्जी बिल लगा के इस तरह से पैसा निकाले 15वें वित्त का आपको? इसको मैंने जब देखा, मेरे कोई साथी भाई ने इस बिल को दिखाया। हाँ। तो मैंने देखा भाई इसमें तो कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, और पैसा निकाल लिया? और पैसा पूरा निकाल लिया गया। अच्छा। जब हमने ग्राम सभा में चर्चाएं किया गया, हाँ। सचिव साहब से जब हमने बोला कि भाई इसका हिसाब दिया जाए, जी। तो बात करते करते उन्होंने लड़ाई झगड़ के संबंध करते हुए यह चर्चा हमारा खंडित कर दिया गया। लेकिन आप तो उप सरपंच हो, आपका पूरा हक बनता है कि आप वहाँ पूरी जानकारी ले आओ, ग्रामवासियों को बताएं। अब जब आप सवाल करने लगे तो क्या बोलते हैं आपको सरपंच सचिव? वो तो बिगड़ गए सर, विवादित करने लगे। अच्छा, विवाद करने लगे क्योंकि आप सवाल जवाब कर रहे हाँ थे। हाँ, तो नेतागिरी बोले करने लग गए। अच्छा, तो बोले नेता हूँ ही नहीं, तब तो भाई मैं उप सरपंच बना हूँ। जी जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 15वां वित्त के पैसे का दुरुपयोग और बंदरबाट किया जाता है। उसका जीता जागता है आपको ये शौचालय चीख चीख के बता रहा है कि किस तरह से मेरा शोषण और ग्राम पंचायत के सौड़ा के ग्रामवासियों का किस तरह से बच्चों के भविष्य और 15वें वित्त के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे हम और दिखाएंगे कि किस तरह से फर्जी बिल लगाकर ये पैसा निकाला गया है। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत के सौड़ा में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फर्जी बिल लगाकर रंग रोहन लेखन के नाम से पैसा निकाला गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कहीं भी सरकारी बिल्डिंगों में रनिंग वाटर नहीं लगा है, सिर्फ कागजों में लगा है और रनिंग वाटर के नाम से लगातार 6 महीना साल भर में रिपेयरिंग के नाम से पैसा निकाल दिया जाता है। हमारे साथ इस गाँव के पंच, उप सरपंच जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया था और सचिव का जो कारनामा है आपको हम दिखाएंगे लगातार। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेखन के नाम से इतना लिखा गया है और थोड़ा सा वहाँ पे लिखा गया है बस, और पूरा पोताई रंगरोहन के नाम से 50,000 रुपये निकाल लिया गया है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से आंगनवाड़ी रनिंग वाटर, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला रनिंग वाटर, पोताई रंग रोहन के नाम से लोग फर्जी बिल लगाकर 50,000 रुपये, 49,000 रुपये निकाल लिया गया। अभी हम ग्राम पंचायत के सौड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र में आए हैं और आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी क्षतिग्रस्त है। वो कहीं भी किसी प्रकार से कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है और ये जर्जर बिल्डिंग है। जर्जर बिल्डिंग होने के वजह से यहाँ आंगनवाड़ी नहीं लगता है। यहीं बगल में जो कार्यकर्ता है उनके घर में आवास है, वहाँ पर आंगनवाड़ी लगता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर कागजों में पंचायत सचिव के द्वारा, सरपंच के द्वारा कागजों में रनिंग वाटर लगा दिया जाता है और लगातार कई वर्षों से इनका रिपेयरिंग के नाम से पैसा भी निकाला जाता है। मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा, इनका बिल भी दिखाऊंगा कि
किस तरह से इन्होंने फर्जी बिल लगाकर पैसा निकाला है। आज हम यह ग्राम पंचायत केसौड़ा में जो आश्रित ग्राम है दूर दूर है, हम 2 दिन से यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको बताएंगे कि किस तरह ग्राम पंचायत में 15 वित्त के पैसे का भ्रष्टाचार और बंदरबाट किया जाता है। सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर भी कि किस तरह से प्रशासन इन पर नज़र रखती है और किस तरह से ये बिल लगाकर ये पैसा निकालते हैं। क्या ये किसी प्रकार का फ़ोटो नहीं देते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या यहाँ कितने दिनों से आंगनबाड़ी जर्जर है। यह कम से कम ये 5 साल से हो गया। 5 साल से 5 साल हो गया। अच्छा, अभी आंगनबाड़ी कहाँ लगता है? आवास में लगता है। आवास में लगता है। आवास में लगता है। अभी भी जो मेरे हाथ में यहाँ रनिंग वाटर वगैरह कभी लगा क्या? नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। अच्छा, सचिव सरपंच के द्वारा तो ये लगातार इसमें मरम्मत के नाम से पैसा निकाला जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो इसमें आप क्या कहें, ये सब फर्जी निकालते हैं पैसा रुपया करके सब पूरा। अच्छा, हाँ, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि होना नहीं? चाहिए कार्रवाई इनका। चलिए ठीक है। देखिए, ग्रामीणों का कहना है, यहाँ उप सरपंच पंचों का कहना है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए इन्होंने फर्जी बिल लगाकर, यहाँ पर हमारे साथ उप सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, है ना, और इन्होंने बताया कि ग्राम सभा में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या सही है? जानकारी नहीं दी गई? नहीं दिया गया है। जबकि अगर कहा जाए तो ग्रामीणों को बुलाकर ग्राम सभा जब लगता है तो सारा चीज़ का प्रस्ताव होता है, तब जाके कोई काम किया जाता है जिसमें पंच उप सरपंच और ग्रामवासियों से फीडबैक लिया जाता है क्या यहाँ पे काम करें कि ना करें। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ना पंच उप सरपंच किसी से कोई नहीं पूछा गया और ना ही ग्राम सभा के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है और अपने मर्जी से फर्जी बिल लगाकर पैसा निकाला गया है। धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत केसौड़ा के प्राथमिक शाला केसौड़ा में। देखिए, यहाँ जो मेरे हाथ में ये कागज़ है ये बिल है और यहाँ पे ग्राम पंचायत केसौड़ा रनिंग वाटर मरम्मत कर, ठीक, प्राथमिक शाला के नाम से 49,950 रुपये निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे विजुअल के माध्यम से, कि यहाँ पे कहीं भी रनिंग वाटर नहीं लगा है। यहाँ पे रनिंग वाटर कागज़ों में लगा है, रनिंग वाटर का मरम्मत भी कागज़ों में हो रहा है। हमारे साथ यहाँ केसौड़ा पंचायत के पंच भी खड़े हैं, अपना परिचय बताइएगा। मैं उत्तम कुमार, वार्ड नंबर 1 का पंच। ये जो अभी ये बिल है, जी। क्या ये आपके ये प्राथमिक शाला ये आपके गांव के मोहल्ले में ही है? क्या इसमें कोई किसी तरह का मरम्मत या का रनिंग वाटर लगा है क्या? इसमें तो रनिंग वाटर नहीं लगा है। और मरम्मत हुआ है क्या इस बीच में इसका? इस बीच में भी मरम्मत नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बहुत पहले हुआ था। अच्छा, बहुत पहले हुआ था, लेकिन हाँ, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। ठीक, रनिंग वाटर कभी भी नहीं लगाया गया? नहीं लगाया गया है। अभी हमारे साथ बघैल के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता खड़े हैं और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ कागज़ों में आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, इन सबों में रनिंग वाटर का कार्य किया गया है। और ज़मीनी स्तर पे जब हम आके आज देखते हैं तो ना किसी भी स्कूल, ना ही आंगनबाड़ी में रनिंग वाटर नहीं लगाया गया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, रनिंग वाटर भी कागज़ में लगा दिए और इसके बाद ये लगातार कई वर्षों से रनिंग वाटर के रिपेयरिंग के नाम से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। हमारे साथ अभी बघैल के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं। ये कब लगा था? ये क्या कहते हैं 25 में, 2025 में। अच्छा, ये 25 ही चल रहा है, तो मतलब कितना महीना हो गया? ये क्या कहते हैं जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में लगा था। और लगा है तो चालू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ चालू? नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हालत में है। आप दिखा देते हैं, आप जब से ये चालू हुए लगाए हैं चालू, और इसको लगाने का मात्र मैं आपको बता दूं कि यहाँ बगल से ही, आंगनबाड़ी के बगल से ही मेन रोड है। मेन रोड से अधिकारी कर्मचारियों का आना जाना होता है, शायद इसीलिए खाली दिखाने के लिए डब्बा को लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये कई जब से लगे हैं तब से ये जर्जर स्थिति में है, कहीं घूम गए हैं, कहीं क्या हो गए हैं, पर पानी इनसे नहीं निकलता है। मैं सहायिका जी से भी पूछ रहा हूँ, मोटर लगा है क्या? नहीं तो नहीं लगा है, नहीं। खाली डिब्बा लगा दिए हैं। हाँ, डिब्बा भर लगाए हैं बस। आपको हमारे संवाददाता राकेश बर्मन की जो खबर है वो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है, अगर सच में अगर लगता है कि हमें आप समाज के प्रति एक दायित्व निभा सकते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा।
जय हिंद।